धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए क्योंकि अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं साच कहूं जग मारण आवे और झूठ कही ना जाइयो, और साच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्मा सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यू ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर। रामपाल गुंडा है, भुंडा है, इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है और अपने माता पिता के कपड़े भी पकड़ देता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, प्यार से, फिर अपना ही तो है जो ऐसा कुछ कर रहा है, विरोध वो अपना ही था, उसी के प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए आप उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट, इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। लेकिन इस मार्ग के अंदर हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्ज नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी, उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। ऐसे बदसलूक किए थे, कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा विभोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। और उसके बावजूद इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आंखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, उनको परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं, 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें, ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को मेरा विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक